आप बताइए आपको मूवी कैसा लग रहा है? हमको तो मूवी अच्छा लग रहा है। अरे साला ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। अरे साला ये कौन है जी? ये वो है जिसे शबनम का शादी हुआ था। 14 जुलाई 2025 को सैयारा थिएटर्स में रिलीज होती है और पहले दिन ही थिएटर्स से कुछ ऐसे पब्लिक रिएक्शंस बाहर निकलते हैं जो इंस्टेंटली सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब इस अगले क्लिप में अगर एक पैटर्न पकड़ पाओ तो पकड़ना। इसी साल 7 फेब को थिएटर्स में सनम तेरी कसम री रिलीज हो जाती है और यहाँ पे भी थिएटर्स में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। अब इन दोनों क्लिप्स में एक पैटर्न पकड़ा आपने। सेम तरीके के रोते हुए रिएक्शंस, ओवर एग्जैजरेटेड एंड हाइटेंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, सेम टारगेट ऑडियंस और डेमोग्राफिक भी वही। 2023 में भी कुछ ऐसा ही होता है जब टाइगर 3 रिलीज होती है और मालेगांव के थिएटर में भरे ऑडिटोरियम के अंदर आके लोग क्रैकर्स फोड़ना शुरू कर देते हैं। This later on led to police action against some of these people also. अभी रिसेंटली रिलीज महाअवतार नसीमा के टाइम पर भी पूरा का पूरा ऑडिटोरियम मंदिर बन चुका था और गदर 2 के टाइम पर तो इतनी सारी भीड़ ट्रैक्टरों के ऊपर बैठ बैठ के थिएटर के अंदर घुस रही थी, वो भी हाथ में हैंड पंप के प्रॉप्स लेके अपने फेवरेट सुपरस्टार को सेलिब्रेट करने के लिए। अब अगर सिर्फ हिंदी बेल्ट की ही बात करें तो क्या आपने साल 2020 से पहले कभी भी किसी बॉलीवुड मूवी के लिए ऐसा फैंडम थिएटर्स में देखा था? So my question here is, सिनेमा चेन्स जो अभी कुछ साल पहले तक ही आपके जेब से सिर्फ मोबाइल कैमरा निकालने पर भी सिक्योरिटी को फटाफट आपके पास बेच के रिकॉर्डिंग बंद करवा देते थे, वो आज की डेट में ऐसा बेहुदा बिहेवियर अपने प्रेमाइसेस पे कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? क्या ये सारा का सारा फैंडम जो हमें वायरल वीडियोस में दिखने लगा है, क्या वो ऑर्गेनिक फैंडम है या मैन्युफैक्चर्ड फेक ऑडियंस? और अगर ये सारा का सारा क्राउड मैन्युफैक्चर्ड है, फेक फैंडम है, तो कैसे एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इतने सारे क्राउड को मोबिलाइज करती है? क्या लेन देन होता है कैमरा के पीछे? कैसे ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ऑपरेट होता है सो दैट दीज फिल्म कंपनीज कैन क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट देयर फिल्म्स इन द माइंड ऑफ ऑडियंसेस एंड अट्रैक्ट देम टू द थिएटर? इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे इन फ्रेश बिग फ्लिक्स डिस्कोर्स। सो लेट्स डाइव इन। From the year 2015 to 2019, Bollywood was having a gold run at the box office, जहाँ पे कि टाइगर श्रॉफ की एवरेज से एवरेज बागी फ्रेंचाइज की फिल्में भी कम से कम बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस तो कर ही जाती थी। ऊपर से ये टाइम था स्मॉल टाउन कॉमेडीज का भी, जहाँ पे कि आयुष्मान खुराना की हर मूवी बैक टू बैक सुपर हिट होती थी। ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड द फिल्म मेकर्स बिहाइंड दीज फिल्म्स। बट यार कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड वॉज एबल टू स्कोर अ हिट इवन विद द मोस्ट बिलो एवरेज फिल्म्स until 2019 with a total earnings of 4,350 crores in 2019. Bollywood was unstoppable. अब फिर आता है साल 2020 जहां पे कि सब कुछ बॉलीवुड के लिए हमेशा के लिए बदल जाता है। With the unfortunate demise of actor Sushant Singh Rajput, the rise of OTT platforms and never before seen success of South Indian films, Bollywood was bleeding money left, right and center. साल 2019 के 400 करोड़ के कंपैरिजन में ईयर 2020 में बॉलीवुड की टोटल ग्रॉस अर्निंग होती है सिर्फ 869 करोड़, यानी 3,500 करोड़ कम। यही अर्निंग 2021 में गिर के 717 करोड़ तक पहुंच जाती है। As per an article in Indian Express that covered the opinions of various film critics, publicists and marketing professionals, this is the very moment that began the entire faking it and making it movement in Bollywood. Seeing the massive fan following and the star worshipping culture in southern film industries, Bollywood now also wanted to pitch their actors and superstars at that same mythical level. And that is when Bollywood resorted to crowd mobilization, जहाँ पे कि they will get in touch with crowd supplying agencies या फिर event agencies, जिनका काम ही होता था एक पर्टिकुलर मूवी के अराउंड वायरल कंटेंट क्रिएट करना। तो ये सारा का सारा तामझाम एग्जैक्टली होता कैसे है, इसे प्लान कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू स्टेजेस।
स्टेज 1 परसेप्शन बिल्डिंग। अब इस पहली स्टेज में एक प्रोडक्शन कंपनी अपनी मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के ये डिसाइड करती है कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के अराउंड लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन या क्या नैरेटिव बनाना है। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूँ मैडॉक फिल्म्स का, जिन्होंने अपनी फिल्म स्काई फोर्स के अराउंड सर्टनली मीडिया में ऐसे हेडलाइंस पब्लिश करना शुरू किया जिससे ऐसा लगने लगा कि वीर पहाड़िया का ये डेब्यू इज अ डेब्यू फॉर द एजेस, और ऋतिक रोशन के डेब्यू के बाद अब अगर कोई डेब्यू आया है तो वो यही है। स्टेज 2 पिकिंग स्क्रीन्स एंड शोज। अब यही वो स्टेज है जहां से क्राउड सप्लाइंग एजेंसीज या फिर इवेंट एजेंसीज का काम शुरू होता है। दे टारगेट फ्रेंडली सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स जहां की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका ऑलरेडी ही बैकग्राउंड में एक टाइप है। अब ये उस वेन्यू पे जाके स्पेसिफिक शोज बुक करना शुरू करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर रात का शो, जहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के आने की गुंजाइश है। इसके साथ साथ ही इन एजेंसीज का स्टाफ थिएटर के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजिक जगहों पे कैमरा एंगल्स फिक्स करता है जिससे कि अगर वो थिएटर भरे भी ना फिर भी एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि थिएटर तो खचाखच हाउसफुल है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल हमने आदि पुरुष के टाइम पर भी देखा था, जहाँ पे कि पहले दिन ही इस पिक्चर को बुरी तरीके से पिटने से बचाने के लिए इन लोगों ने ऐसे कैमरा एंगल्स का यूज करके खाली थिएटर भी भरे हुए थिएटर जैसा दिखाने की कोशिश की थी। अब इस फेक ऑडियंस को पैसे देकर वेन्यू तक बुलाने का काम क्राउड वेंडर या फिर जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर का होता है। They often find such crowd from local youth associations, fan clubs और तो और कॉलेजेस भी। स्टूडेंट और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग पैसे के साथ साथ कभी फिल्म का मर्चेंडाइज दे देंगे या कभी Amazon या मैकडोनल्ड के कूपन। इन ऑडियंस के 3 से 4 घंटे के काम के रेट 500 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक जाते हैं और कुछ केसेस में तो इससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। इंडिया टाइम्स का एक आर्टिकल भी इन्हीं रेट्स की बात करता है, जहां पे कि ऐसे फेक ऑडियंस अरेंज करने के लिए एजेंसीज चार्ज एनीवे फ्रॉम 60K to 3 lakhs। Moreover, the event agencies behind these kind of stunts also provide these audiences with props and placards for a specific film। गदर 2 के टाइम पर भी कैसे ये लोग एक हैंड पंप का पूरा बना बनाया प्रॉप उठा के थिएटर के अंदर घुस गए थे। अब आप ही बताओ, क्या आज के टाइम में किसी के पास भी इतना वेला टाइम है कि वो बैठ के पहले तो घर पे ये सारे प्रॉप्स बनाए और फिर थिएटर जाके ये सब करतब करके सबके सामने अपना जुलूस भी निकाले, वो भी फ्री में। इनके प्रॉप से लेके इनके थिएटर के अंदर किए हुए स्टंट्स तक एवरीथिंग इज मेटिकुलसली प्लान्ड वेल इन एडवांस बाय दीज एजेंसीज। स्टेज 4 फाइनली एग्जीक्यूटिंग द वायरल स्टंट्स। अब इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद अब टाइम आता है फाइनली इन स्टंट्स को थिएटर में परफॉर्म करने का। इनका कोऑर्डिनेटर इन ऑडियंस को सीट पे बिठा के हर चीज एक्सप्लेन कर देता है, कौन से सीन पे कन्फेटी उड़ानी है, कौन से गाने पे जाके स्क्रीन के सामने नाचना है और फिल्म के कौन से मोमेंट पे बेहोश होने की एक्टिंग करनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एवरीथिंग इज टाइम्ड एंड प्लान्ड टू द टी। अब मैं यहाँ सैयारा की भी बात करना चाहूंगा, जिसके प्रोड्यूसर अक्षय विद्वानी ने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया कि इनकी किसी भी स्क्रीनिंग में कोई भी ऑडियंस रिएक्शन फेक या प्लांटेड नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ऐसा वायरल मोमेंट फेक या प्लांटेड ही होता है, कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकता है जो अक्षय विद्वानी कह रहे हैं वो सच हो। अब मुझे एक बात सोच के लॉजिकली बताना, जिस हिसाब के इमोशनली चार्ज्ड रिएक्शंस हम थिएटर्स में देख रहे हैं, सिमिलर रिएक्शंस हमने सनम तेरी कसम के टाइम पर भी देखे हैं। इन दोनों ही सिनेरियोज में ये कंटेंट क्रिएटर्स सेम डेमोग्राफिक्स के हैं और सेम तरीके के स्टंट्स भी पुल कर रहे हैं। कोई थिएटर के अंदर ऑन कैमरा फूट के रोना शुरू कर रहा है तो कोई स्क्रीन पे जाके अपना सर पटक के जमीन पे मार रहा है। अब रियल लाइफ में व्हेनेवर वी आर कम विद सच इमोशंस, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो नी जक रिएक्शंस ही होते हैं। कोई भी कभी भी कैमरा ऑन करके ऐसे स्टेज रिएक्शंस नहीं देता। आप खुद से ये पूछो, क्या आप कभी भी ऐसा कोई भी कंटेंट पीस देखकर इंप्रेस हुए हो? आपने ज्यादा से ज्यादा इस कंटेंट पीस को देखा होगा, हेट वॉच किया होगा और अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड करके मिलके इस कंटेंट क्रिएटर पे हंसे होगे, थिंकिंग जस्ट हाउ डेस्परेट दे आर टू मेक एन एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट हियर लाइज द कैच, जैसे जैसे इस फिल्म के अराउंड ये शोर बढ़ने लगता है वैसे वैसे सर्टेनली साइकोलॉजिकली आप भी इन्फ्लुएंस होने लगते हो, क्योंकि अब आप में फोमो की फीलिंग सेट होने लग रही है। आप भी तो देखना चाहते हो कि ऐसी क्या बवासीर बना दी है जिसकी वजह से इस फिल्म के अराउंड इतना शोर है। फिल्म इंडस्ट्री की पूरी प्रैक्टिस सिर्फ परसेप्शन बिल्डिंग के लिए ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी वायरल कंटेंट पीस उस फिल्म को एक हद तक ही हेल्प कर सकता है, बट फाइनली वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती है या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर दैट मूवी इज एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस और नॉट। सैयारा डिड दैट सक्सेसफुली, बट आदि पुरुष डिड नॉट।
या कभी ऐसा वायरल कंटेंट देख के आपको भी फोमो हुआ, आपने भी ऐसा प्लान बनाया कि जाके इस मूवी को थिएटर में चेकआउट करें? शेयर योर स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।